हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, तुक्का स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं अप्रैल अटेम्प्ट 2026 के लिए। जनवरी अटेम्प्ट में तुक्का ट्रिक्स का यूज करके हजारों स्टूडेंट्स ने अपने स्कोर को बूस्ट किया। आप यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस, कुछ स्टूडेंट के फीडबैक्स आप यहाँ पर देखो किस तरीके से जनवरी अटेम्प्ट के पहले बच्चों ने तुक्का ट्रिक्स को डिस्कवर किया था, मेरे चैनल को डिस्कवर किया था और लास्ट मोमेंट के अंदर में कम टाइम में बच्चों ने जो अपने स्कोर को बूस्ट करे थे और अपने अपने टारगेट स्कोर को उन्होंने अचीव करा था। ठीक है, अब अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आपको 60 to 80 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करना है तो आप इमीडिएटली जाके तुक्का ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो। काफी बढ़िया कोर्स है, काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। A to Z आप सारे तुक्का ट्रिक्स इसके अंदर में सीखोगे। 10 से 15 घंटे ही आपको इसमें देने हैं। ये कोर्स लास्ट मिनट के हिसाब से डिजाइंड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स आप लेट हो गए हो लेने में, कम टाइम में इंप्रूवमेंट करने के लिए ही ये कोर्स है। ठीक है, अगर आपका स्कोर एब्सोल्यूट जीरो पे है, लेट से काफी सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि भाई जीरो से हम कितना पहुंच सकते हैं, तो जीरो से आप 80 to 100 मार्क्स पहुंच सकते हो। इसके अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी है। आप सारी चीजें ना कि सीखोगे बल्कि आप एप्लीकेशन भी देखोगे ऑफिशियल जेईई मेन के पेपर्स में। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू और प्रॉपर माइंडसेट के थ्रू हम किस तरीके से ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो के अंदर में स्कोर बूस्ट करते हैं, ये चीज आप इसके अंदर में सीखोगे। और अगर आपका स्कोर मिड रीजन में है, लेट से आपका स्कोर 80 100 इस रेंज में है, तो आप जो है 60 मार्क्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां पर स्कोर बूस्ट करने का। मतलब आप 140 160 इस रेंज में कहीं जा सकते हो। डिपेंड करती है हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उनकी तुक्का एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है ना, बट इतना स्कोर इंप्रूवमेंट यहां पर जो है पॉसिबल होता है। और अगर आप 150 140 इस रेंज में हो तो 180 185 190 इस रेंज में आप जा सकते हो। राइट, कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFM 500 इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स कूपन कोड यूज करना भूल जाते हैं। इस कूपन कोड को अगर आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। ये आपका यहां पर जो है इस कोर्स के लिए कूपन कोड है। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनरोल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो वेबसाइट पे जो कि है tukkatricks.com। tukkatricks.com पे आपको जेईई मेन के अलावा भी बाकी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना, या फिर आप कॉमेंट में भी पूछ सकते हो, बट व्हाट्सअप करोगे तो आपको फास्टर रिप्लाईज मिल जाएंगे। अब यहां पर हम समझते हैं तुक्का ट्रिक्स, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2026 अप्रैल, जिसमें हम जनवरी अटेम्प्ट के ही क्वेश्चंस के अंदर में तुक्का ट्रिक्स देखेंगे। कोर्स के अंदर में मैंने सारे शिफ्ट के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कराए हैं। हर शिफ्ट के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जनवरी अटेम्प्ट के। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो तो आपको आइडिया लगेगा तुक्का ट्रिक्स वर्क करती है या नहीं करती है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक इलिप्स है हमारे पास में, एक लाइन है और वो इंटरसेक्ट करता है इलिप्स को 2 पॉइंट पे A और B में। एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट AB एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स आपको पूछ रहा है। अब मान लो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो पूरा। ठीक है, तुक्का स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि हम अपने हायर एक्यूरेसी से गेस वर्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे, ये सब चीजें करेंगे। और तुक्का ट्रिक्स आपको तभी लगाना है जब आप एक्चुअल सोल्यूशन नहीं जानते, एक्चुअल सोल्यूशन आपको नहीं पता है, या फिर आपको एग्जाम में स्टक हो गए हो किसी कारण। तो मान लो आप यहां पर इस क्वेश्चन में एग्जाम में स्टक हो जाते हो, तो आप क्या करोगे, आप इलिप्स का एक रफ डायग्राम बनाओगे। ठीक है, इलिप्स का रफ डायग्राम कैसे बनाओगे, आप नॉर्मली नंबरिंग कर लो 1 2 1 2 1 2 1 2। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। राइट, अब इलिप्स क्या है, x² √2² प्लस y² का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब कि √2 1.4 आ जाएगा यहाँ पे। रफली 1.4 आप देख लो, इतना होगा। और y में हमारे पास में 1 होगा तो यहां पर होगा। और इन चारों पॉइंट्स को अगर आप मिला लोगे तो ये आपका एक रफ सा इलिप्स, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा इलिप्स कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, अब जो लाइन है वो है y इक्वल्स टू x प्लस 1, माइनस एक्स को दूसरे तरफ लेके चले जाओ तो y इक्वल्स टू x प्लस 1, मतलब कि आपके पास में सिंपल हो जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस 1 आपका ये वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है ना, y इंटरसेप्ट आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 45 डिग्री पे लाइन बन जाएगा। अब आपको यहां पर क्या बोल रहा है कि ये इलिप्स पे काट रहा है 2 पॉइंट पे A और B। A और B आप ले लो, आप इसको ले लो A, और ये वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हो इसको ले लो आप B। ठीक है, तो जो एंगल बना रहा है ये लाइन सेगमेंट AB एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स, वो कितना होगा, तो इसको अगर आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो B से अगर मैं मिलाऊं ओरिजिन को और A से अगर मैं मिलाऊं तो इस टाइप का मेरे को शेप मिल रहा है। मैं यहां पर अगर ड्रॉ करूं तो मेरे को कुछ इस टाइप का शेप देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में A, ये हमारे पास में B, ये सेंटर है O। ठीक है ना, अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस में देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो सकते हैं। 4 ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं,
ठीक है। अब देखो सारे ऑप्शन में tan इनवर्स 1/4 है। अब tan इनवर्स 1/4 मतलब कि tan इनवर्स 0.25, वो छोटा एंगल है, ठीक है ना। मतलब tan 45 डिग्री पे 1 आता है, तो tan मतलब 0.25 तो और बहुत छोटे एंगल पे आएगा, है ना। हो सकता है कुछ आप देख लो, tan 30 डिग्री करके देख लो। लेट से हमारे पास में tan 30 डिग्री जो होता है 1/√3 होता है, 1/1.7, ठीक है ना। तो ये कुछ 0.6 के आसपास आ रहा है। तो आप समझ रहे हो कितना एंगल होने पे, tan कितना होने पे 0.25 आएगा, बहुत छोटे एंगल पे आएगा वो, है ना। हो सकता है 10 डिग्री 15 डिग्री इस रेंज में कहीं पर आए। तो आप देखोगे पहला ऑप्शन π/2 से हमारे पास में बड़ा है, तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन भी π/2 से बड़ा है, तो ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन आप देखोगे 180 से छोटा है, लेकिन 180 से ज्यादा छोटा नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स 1/4 की वैल्यू बहुत ही कम है, तो 180 से थोड़ा ही कम होगा, है ना। बड़ा ही एंगल आने वाला है, 150 डिग्री से बड़ा ही आने वाला है, जो कि उतना बड़ा भी अपने को दिख नहीं रहा है एंगल, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन तो आपका 90 से भी कम है, π/2 माइनस कह रहा है, तो ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। दो ऑप्शन में आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो कि भाई 90 डिग्री प्लस tan इनवर्स 1/4 या 90 डिग्री प्लस 2 tan इनवर्स 1/4, ठीक है। आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो आप अगर tan इनवर्स 1/4 की वैल्यू देख लो, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर लो, तो और ज्यादा हाई लेवल गेसिंग हो जाएगी। बट ए और बी में से आपको एक ऑप्शन तुक्का लगाना है। 50% आपका एक्यूरेसी यहां पर इस क्वेश्चन में बन गया, तुक्का एक्यूरेसी बन गया आपका 50%। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ थॉट लगाना पड़ता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ता है। इंटेलिजेंट गेसिंग सब लास्ट ऑप्शंस होते हैं, उसके पहले आप देखो क्या जुगाड़ लगा सकते हो आप। इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या है। मान लो इस क्वेश्चन को आपने देखा और आप कोई जुगाड़ नहीं लगा पा रहे, ठीक है। अब आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे। इंटेलिजेंट गेसिंग में क्या, आप ऑप्शंस को देखोगे कि ऑप्शंस की फ्रेमिंग कैसे हुई है, रिवर्स साइकोलॉजी, कि जिस भी टीचर ने इस क्वेश्चन को बनाया उसने ऑप्शंस कैसे डाले हैं। ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो आपके पास में जो 4 ऑप्शन है ना यहाँ पे, इसके अंदर में आपको एक पैटर्न दिखेगा कि भाई 3 ऑप्शन में आपको 10 का पावर 4 दिखेगा, 10 का पावर 4, 10 का पावर 4, और यहां पर दिखेगा 10 का पावर 4। सिर्फ ऑप्शन ए में आपको दिखेगा 10 का पावर 5, तो ऑड वन आउट, है ना। इसको आपको एलिमिनेट करना है कि भाई 10 के पावर 4 की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर हो नहीं सकता, हो सकता है। हम एक क्वेश्चन को सही करने नहीं बैठे, इस चीज को समझो। हम बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उस पर हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। अगर हम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही करेंगे, हमारा वो टारगेट है। हर क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते, तो हर एक क्वेश्चन में आपको एक थॉट देना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं सिखा पाएगा जिस लेवल पे मैं सिखा रहा हूं। तो 10 का पावर 5 जो है उसके चांसेस यहां पर कम है। अब आप नंबर्स को देखोगे तो आपको दिखेगा 9/16√2, ये आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है। 9/16√2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी में आपका जो है 9√2 है, और ऑप्शन डी में आपका अलग ही नंबर है 4.5 है। तो उसमें आप देखोगे कि भाई 9/16√2 के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, 9/16√2 के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, जो इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। इसको हम एलिमिनेट कर चुके हैं पावर देख के, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है तुक्का लगाने के लिए, ऑप्शन बी। इसमें दोनों तरफ से हमको फेवर कर रहा है, 9/16√2 मेजॉरिटी टाइम्स, 10 का पावर 4 मेजॉरिटी टाइम्स। तो ऑड वन आउट के तहत हम ऑप्शन ए, सी और डी तीनों को एलिमिनेट करेंगे। सी डी के तो चांसेस कम ही हैं, ठीक है, और ए के भी चांसेस कम है पावर को देखते हुए। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारे पास में होगा यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है। 100% आपका आंसर तो सही हो जाएगा, आपको 4 नंबर तो यहां पे मिल जाएंगे, बट आपको हमेशा फील करना चाहिए परसेंटेज में कि कितना % चांस है आपका आंसर सही होने का, है ना। अगर आप आंसर की नहीं देखे हो, एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको अंदर से फील आनी चाहिए कि हाँ यार 70% चांस है कि मेरा आंसर ऑप्शन बी होगा। ये फीलिंग आपको आने लग गई ना हर क्वेश्चन में, तो आपका गेम चेंज हो जाएगा। क्लियर है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दिया हुआ है। और तुक्का एक्यूरेसी के एंगल से हम बात करें तो 70% चांस लग रहा है कि हाँ यार हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं और उससे आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम का सवाल है, ठीक है। अब इसमें मान लो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वैसे तो आपको पता होता है टाइम पीरियड 2π√L/g होता है, बट जेईई मेन हर टाइप के स्टूडेंट देते हैं, है ना, तभी तो कट ऑफ इतना कम रहता है। 100 नंबर 90% बच्चे 100 नंबर नहीं क्रॉस कर पाते, इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अब एग्जाम में तुक्का कैसे मारे भाई, इस क्वेश्चन में कैसे तुक्का मारे कि भाई इनिशियली क्या हो रहा है कि हमारे पास में 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं 10 सेकंड में, 20 ऑसिलेशंस पहले हो रहा है, ठीक है, 20 ऑसिलेशंस, राइट। अब क्या हुआ, चेंज क्या आया कि 40 ऑसिलेशंस हो रहा है इन द सेम टाइम, 40 ऑसिलेशंस हो रहा है इन द सेम टाइम।
अब मान लो आपको फॉर्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, कैसे गेस वर्क करोगे, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे? इतना तो समझ आ रहा है कि भाई लेंथ का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ऑफ द पेंडुलम, मतलब कि लेंथ में चेंजेस आएगा तभी ये पॉसिबल है। इतना कॉमन सेंस है कि भाई टाइम पीरियड चेंज होगा या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन द सेम टाइम चेंज होगा जब लेंथ में कुछ परिवर्तन आएगा। सेम लेंथ में तो पॉसिबल नहीं है, तभी तो क्वेश्चन बना है। अब ऑप्शंस में अगर आप देखोगे, इनिशियल लेंथ था 30 सेंटीमीटर का, इनिशियल लेंथ कितना था? 30 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में आप देखो क्या हो रहा है, ऑप्शन ए बढ़ रहा है 30 से 120 बन जा रहा है, ऑप्शन बी आप देखोगे कम हो रहा है 0.75 हो जा रहा है, ऑप्शन सी आप देखोगे कम हो रहा है 7.5 हो जा रहा है, और ऑप्शन डी आप देखोगे कम हो रहा है 15 हो जा रहा है। मतलब 3 ऑप्शन में हमारे क्या है, लेंथ जो है वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब हाई चांस क्या है कि लेंथ कम होने पे ये चीज पॉसिबल है। ये आपका इंटेलिजेंट गेसिंग आपको बोलेगा कि 3 ऑप्शन में जब लेंथ कम कर रहा है तो चांसेस है कि लेंथ कम होने पे ये चीज पॉसिबल होगी, राइट? तो 120 को आप पहले एलिमिनेट करोगे। अब आप देखोगे जो बाकी 3 नंबर्स है ना, उसमें 0.75, 7.5, 15, इसमें 0.75 तो कुछ ज्यादा ही कम कर दिया, मतलब कि ना के बराबर कर दिया। पहले 30 सेंटीमीटर था, ऑसिलेशन डबल हुआ है, बट इतना भी कोई खतरनाक चेंज नहीं हुआ है कि 30 सेंटीमीटर से सीधा 0.75 कर दे, इतना छोटा कर दे। ठीक है, आप समझो इस चीज को, ऑसिलेशंस में चेंज आया है, ठीक है, उससे लेंथ में चेंज आएगा, बट इतना चेंज कि जहां 30 सेंटीमीटर था वहां 1/30 से भी ज्यादा कर दिया है ना, 0.75 कर दिया, तो इतना छोटा भी नहीं होगा। ये आप दूसरा इंटेलिजेंट गेसिंग से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अब इन दोनों में आपको एक ऑप्शन तुक्का लगाना है, तो यहां पर आपका तीसरा इंटेलिजेंट गेसिंग आएगा कि यार 7.5 और 0.75 ये दोनों ऑप्शन सिमिलर है, तो आप 15 को वहां पे एलिमिनेट करोगे कि भाई ऑप्शन फ्रेमिंग की साइकोलॉजी समझो। जिस टीचर ने ऑप्शन बनाया उसके दिमाग में कहीं ना कहीं 75, 7.5, 0.75 चल रहा है ज्यादा, तभी उसने 2 ऑप्शन वैसे दिए, 0.75, 7.5, ऐसे 2 ऑप्शन दिए, समझ रहे हो? तो चांसेस हाई है कि आप 7.5 में आप तुक्का लगाओगे तो सही होगा रादर देन 15। तो ये छोटे छोटे इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक से आप बहुत हाई एक्यूरेसी से 70-80% चांस है कि आपका आंसर यहां पर सही हो जाएगा तुक्का ट्रिक से। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन सी। 4 नंबर आपको यहां पर जो है पूरे मिल जाएंगे। छोटा छोटा थॉट प्रोसेस आपको हर एक क्वेश्चन में देना है, ये होती है असली तुक्का स्ट्रैटेजी। एक और क्वेश्चन आप देखो मैथ्स का, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा। कह रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, और 2 लोग हैं, ए है और बी है। कह रहा है दोनों जब एक साथ काम कर रहे हैं ना, दोनों जब एक साथ काम कर रहे हैं तो 22.5 दिन लग रहा है काम करने में, ठीक है। ए प्लस बी जब दोनों काम कर रहे हैं तो 22.5 डेज में काम हो रहा है। अब कह रहा है कि मेसन ए अलोन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन 24 डेज लेस देन मेसन बी, ठीक है। तो अब आप यहां पे कंपेयर करो, एक है ए और एक है बी, ठीक है। ए और बी में आपको बोल रहा है ए जो है ना, अगर ए अकेला काम करे तो वो 24 दिन पहले काम खत्म कर देगा कंपेयर टू बी। इसका मतलब ए जो है ना बहुत तगड़ा आदमी है और बी जो है वो बहुत स्लो है, ठीक है। ए अगर 24 दिन पहले वो काम खत्म कर सकता है, मतलब कंपेयर टू बी ए बहुत तगड़ा आदमी है, बहुत फास्ट है, राइट। और दोनों जब एक साथ करे तो 22.5 दिन लग रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल तरीके से अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे आपको करना है, एटलीस्ट 2 ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो या आंसर के पास कैसे पहुंच सकते हो। जो 4 ऑप्शंस आपको दिए ना उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से आप ऑब्जर्व करना। दोनों मिला के जब 22.5 दिन में काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि ए जो है वो अकेला कितने देर में काम को करेगा, ठीक है। ए जो है वो फास्ट है बी से, ठीक है। अगर इंडिविजुअल करेगा तो 24 दिन पहले खत्म करेगा, लेकिन अगर दोनों मिला के 22.5 दिन में कर रहे हैं तो ए अकेला 24 दिन तो थोड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 1.5 दिन का इफेक्ट आएगा बी के वजह से, ये थोड़ा भारी हो जाएगा कि 24 दिन तो बहुत ही कम है, समझ रहे हो आप बात को। तो 24 दिन को आप एलिमिनेट कर दो, अकेला ए भी 24 दिन में तो नहीं खत्म कर पाएगा, क्योंकि जब दोनों मिला के 22.5 दिन में खत्म कर रहे हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज, ठीक है। इसका मतलब बी कुछ काम कर ही नहीं रहा है, इतना भी नहीं है, बी का इफेक्ट तो आएगा ना उसमें, तो ए को आप एलिमिनेट कर दो। फिर आप देखोगे कि भाई ऑप्शन सी जो है ना 42 डेज जिसमें कह रहा है 42 डेज, ध्यान से देखना। अगर ए और बी की इक्वल क्षमता होती, लेट्स से ए और बी की इक्वल क्षमता है, ठीक है, जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 22.5 दिन लग रहा है। अगर इक्वल क्षमता होती तो अकेला बंदा इससे डबल टाइम लेता, मतलब कि 45 दिन लेता। आपको समझ आ रहा है ना। अगर ए और बी की इक्वल कैपेसिटी होती, इक्वल स्पीड होती
और वो 22.5 दिन में कंप्लीट कर रहे होते, तो दोनों में से कोई एक बंदा, लेट्स से ए, डबल टाइम में करता क्योंकि इक्वल कैपेसिटी है ना, राइट? तो 45 डेज लगता। लेकिन यहां पर इक्वल कैपेसिटी नहीं है, हमको पता है कि ए इज मच फास्टर देन बी। तो अगर मच फास्टर देन बी है तो अकेला वो 45 दिन से काफी कम टाइम में काम कर लेगा। ऑप्शन सी आप देखोगे 42 है, विच इज वेरी क्लोज टू 45। तो 42 भी थोड़ा हायर लग रहा है कि भाई जब दोनों की इक्वल कैपेसिटी है तो लगभग 45 डेज लग रहा है एक को करने में काम। तो जब इसकी फास्टर कैपेसिटी है और खाली ये करेगा जो कि 24 दिन पहले काम खत्म कर रहा है बी से, तो ये 42 डेज से तो और कम में करेगा। ये आपका इंटेलिजेंट गेसिंग अब क्लिक करने लग गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बी और डी में से आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आप तुक्का लगाओगे, ठीक है? आपकी 50% यहां पर एक्यूरेसी बन गई है, 50% आपकी तुक्का एक्यूरेसी इस क्वेश्चन में भी बन गई है विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। छोड़ना नहीं होता क्वेश्चन को, आपको जेईई मेन में मार्क्स बढ़ाने अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बी और डी में आप कुछ भी आंसर मार्क कर सकते हो, उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, या बहुत ज्यादा किसी का दिमाग है वो फिर फील कर सकता है। अदरवाइज बी और डी में आप कोई भी मार्क करो, 36 या 30, ठीक है? करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन बी, 36, राइट? तो इस तरीके से जो है मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए। जेईई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में हर शिफ्ट के अंदर तुक्का ट्रिक्स लग रहा है। कोर्स के अंदर में आप एनरोल करोगे तो आप ये सारी ट्रिक्स अपने दिमाग से सोच पाओगे। अभी क्या होता है, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं तब आपको क्लिक होता है कि अच्छा ऐसे सवाल हो गया। जब आप इस पे एनरोल करोगे तो आपकी खुद की एबिलिटी बन जाएगी तुक्का ट्रिक्स एग्जाम में सॉल्व करने की। तुक्का ट्रिक्स से आपको स्कोर बूस्ट करने की एबिलिटी बनाता है ये कोर्स, ठीक है? आप इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन देखते हो, ऑन स्पॉट में कैसे तुक्का ट्रिक सोचता हूं, फर्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चंस देखता हूं कैसे अटैक मारता हूं, वो सारी चीजें आप इसके अंदर में देखोगे। 10 से 15 घंटे का सुपर कंटेंट है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स के साथ में, प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करो, विजिट करो, या तो डायरेक्टली tukkatricks.com वेबसाइट चेकआउट करो, बाकी कोर्सेज देखो, और कूपन कोड आप यूज कर लेना इस कोर्स के लिए TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ, ठीक है? चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।